हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीआईटीएस एडमिशन 2025 या आप इसे कह सकते हैं सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम 2025 की। यहाँ पे हम लोग भाई डिस्कस करेंगे कि अगर आप सीआईटीएस कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो एनसीवीटी या एससीवीटी वाले इस फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, यानी कि सीआईटीएस का कोर्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आप सीआईटीएस कोर्स 2025 में करना चाहते हैं, बाकी इसके रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया है कि क्यों आपको करना चाहिए, सीआईटीएस कोर्स कहाँ पे आपको फायदा पहुंचाता है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भाई कि कौन कौन जो है सीआईटीएस का कोर्स कर सकता है। उसके पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप जो है सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर को डाउनलोड करके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जो है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ विभिन्न ट्रेड के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, मैकेनिक डीजल, मोटर मैकेनिक व्हीकल, कॉस्मेटोलॉजी और ट्रैक्टर मैकेनिक। साथ ही साथ हम और कोर्सेज पर काम कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कोपा। आप कमेंट कर दीजिएगा कि आप किस ट्रेड के छात्र हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि भाई क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो है आपका आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई या तो आपका एनटीसी हो या एनएसी हो, यानी कि एनटीसी का मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग आईटीआई बोलते हैं। अगर आपके पास आईटीआई है तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, सीआईटीएस का कोर्स कर पाएंगे। और अगर आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो भी आप कर पाएंगे। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो आपको जो रिलेवेंट फील्ड है, जिस भी ट्रेड से आप करना चाहते हैं, उस फील्ड में आपका या तो डिप्लोमा हो या तो डिग्री हो। डिप्लोमा का मतलब भाई 3 इयर्स डिप्लोमा, और डिग्री का मतलब आपके पास बीटेक हो या तो बी बैचलर ऑफ इंजीनियर्स की जो है वो हो डिग्री। तो चाहे आपने आईटीआई किया हो, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो, चाहे आपने डिग्री किया हो, आप सीआईटीएस का कोर्स कर सकते हैं। अब जिस रिलेवेंट ब्रांच से आपने आईटीआई, डिप्लोमा या डिग्री किया होगा, उसी ब्रांच से आप सीआईटीएस का कोर्स कर पाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, तो आप फिटर, डीजल, एमएमबी यानी कि मैकेनिकल से रिलेटेड ब्रांच से जो है आप कर सकते हैं आप सीआईटीएस का कोर्स। आईटीआई वालों का क्या है कि जिस ट्रेड से इन्होंने आईटीआई किया है उसी ट्रेड से सीआईटीएस का कोर्स कर सकते हैं। अब आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए समस्या आती है कि भाई आईटीआई दो होता है, एक एनसीवीटी एक एससीवीटी। तो पहले जो डीजीटी की तरफ से एससीवीटी एलिजिबल नहीं था, लेकिन पिछले साल से इन्होंने क्या कर दिया भाई, पिछले साल से इन्होंने जो है एससीवीटी को भी एलिजिबल कर दिया। तो अगर आपका आईटीआई है, चाहे एससीवीटी से है चाहे एनसीवीटी से है, आप सीआईटीएस का कोर्स कर सकते हैं। इसके फॉर्म को भर के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे। एंट्रेंस एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, और उस अच्छे कॉलेज से आप सीआईटीएस का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं भाई कि यहां पर आप देखोगे जो एज है वो आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, और अपर एज लिमिट आपकी कोई नहीं, मतलब आप 40-45 साल जितने भी हो, हालांकि उतने करके ही क्या करोगे सीआईटीएस का कोर्स। तो मिनिमम एज आपके 18 साल होनी चाहिए सीआईटीएस का कोर्स करने के लिए। साथ ही साथ आईटीआई, डिप्लोमा या डिग्री, इनमें तीनों में से कोई है रिलेवेंट ब्रांच में, तो आप जो है सीआईटीएस का कोर्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो भाई पिछली बार इन्होंने क्या किया था, पहले ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, पहले इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा और फिर इसके बाद जो है इन्होंने जो है एक्सपीरियंस को हटा दिया। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट मिल ही नहीं पाए। और एक्सपीरियंस किससे मांगा था? एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ आईटीआई कैंडिडेट से मांगा गया था। डिप्लोमा या डिग्री से कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था, इस बार भी नहीं मांगा जाएगा। और 99.9% यही उम्मीद है कि जो इस बार आईटीआई स्टूडेंट से भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा। तो पहले देखिए क्या था कि भाई जब 2024-25 सेशन का नोटिफिकेशन आया तो इन्होंने कहा कि भाई हमको एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए, आईटीआई, बेसिकली आईटीआई के एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए, जो कि क्या कर सके, सीआईटीएस कोर्स कर सके। फिर उन्होंने देखिए क्या कहा है कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल कैंडिडेट एंड स्टेक होल्डर्स दैट इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट ए स्मूथर and quicker transition of aspiring instructor from CTS to CITS, encourage more candidate to pursue CITS course and increase the number of qualified instructors in ITI, thereby contributing to a more skilled workforce. It had been decided to remove the एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो इन्होंने 2024 को नोटिफिकेशन में पहले लिखा तक हमको एक्सपीरियंस चाहिए, बाद में उसको हटा दिया गया और फिर फॉर्म वगैरह भरने की जो डेट है बढ़ाई गई, और फिर जिन लड़कों के पास एक्सपीरियंस नहीं था उन्होंने भरा। तो इस बार भी आप यही मान के चलिए 99.9% चांस है, क्योंकि उनको पता है भाई एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हमको मिलने नहीं है सीआईटीएस कोर्स करने के लिए। भाई जिस पे पास एक्सपीरियंस होगा वो जॉब की तैयारी करेगा, जो एक्सपीरियंस बेसिस पे जो परमानेंट जॉब आती है वो सीआईटीएस क्यों करेगा।
तो इन्होंने CITS आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिमूव द एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस। तो देखो इन्होंने कहा है कि पहले इन्होंने 2 साल का जिनका ITI है उनसे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, और जिनका 1 साल का ITI है, जैसे आप सिंपल समझो, कॉस्मेटोलॉजी से किसी ने ITI किया, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी से किसी ने ITI किया, तो भाई वो 2 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से लाएगा। तो बाद में क्या कर दिया गया, देखिए यहाँ पे रिवाइज्ड एक्सपीरियंस रिक्रूटमेंट, यहाँ पे देखिए बाद में क्या किया गया, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ये ऑफिशियल नोटिस है, कोई ऐसा नहीं, मैं अपने से बता रहा हूँ, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। तो ITI वालों के लिए जो पिछली बार एक्सपीरियंस मांगा गया था नोटिफिकेशन में, बाद में उसको क्या कर दिया गया भाई, हटा दिया गया। और उसके बाद आप देखोगे तो फॉर्म वगैरह भरने की जो है डेट है वो बढ़ाई गई, फिर लड़कों ने फॉर्म भरा और इस बार वो CITS कोर्स उनका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपको और क्लैरिफाई करना है तो ये निमी की ऑफिशियल ईमेल आईडी है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो फोन नंबर है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि जब ये फॉर्म वगैरह आते हैं CITS के, तभी ये जो ये सब मतलब कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन ये एक्टिवेट होती है, बाकी मोस्टली टाइम आपको रिप्लाई नहीं मिलता है। तो पिछली बार हम लोगों ने काफ़ी मेल वगैरह किया था, तो बाद में एक्सपीरियंस को हटा दिया गया था, और 99 यही चांस है 99% कि इस बार भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगेगा। तो जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं CITS एग्जाम की, अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि मैंने आपको बताया भाई NSTI कॉलेज में 3 से 4 हज़ार रुपये में आपका CITS कंप्लीट हो जाता है, और हॉस्टल वगैरह सब मिल जाता है आपको। 3 से 4 हज़ार में आपको हॉस्टल और साथ ही साथ पढ़ाई, पूरी फीस उसी 3-4 हज़ार में हो जाती है। बाकी आप किसी ITOT या प्राइवेट ITOT से करते हो तो 40 से 50 हज़ार रुपये आपका CITS कोर्स करने में लग जाता है, और साथ ही साथ आपको बाहर रूम वगैरह लेके रहना पड़ता है। ठीक है, NSTI में 100 रुपये पर मंथ में आपको रूम मिल जाता है, और आप सोचो कि बाहर आप कहीं रहोगे तो वहाँ पे 2.5 से 3 हज़ार रुपये पर मंथ लगता है। तो भाई आप डिसाइड कर लीजिए, अगर CITS करना है तो NSTI से करिएगा, अच्छे NSTI से करिएगा, और अच्छा NSTI आपको तभी मिलेगा जब आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक है, अच्छा NSTI आपको तभी मिलेगा जब आप अच्छे मार्क्स को आप लाएंगे। तो उसके लिए आप कहीं से तैयारी करिए, लेकिन अगर CITS कोर्स करना है तो आप जो है तैयारी अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि 75% इसमें क्या आता है, टेक्निकल आता है। जो भी ट्रेड से आप फॉर्म भरेंगे वो 75% पूछा जाएगा, और 25% आपसे मैथ पूछा जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फीस वगैरह मैंने आपको बता दी कि भाई 1520 रुपये सेमेस्टर का है, आप इसका डबल कर लेंगे तो 3000 रुपये आपकी फीस लगती है जनरल OBC की NSTI में। बाकी अगर आप SC ST PH IWS हैं तो 2000 रुपये में आप NSTI से CITS कोर्स कर सकते हैं, लेकिन NSTI में एडमिशन आपको तभी मिलेगा जब आपके अच्छे मार्क्स होंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि तैयारी कहाँ से करना, कैसे करना। अगर CITS करना चाहते हैं तो NSTI से करिएगा। तो दोस्तों ये है आज के सेशन में, मैंने आपको बता दिया कि भाई जो है फॉर्म देखिए पिछली बार 15 जून को आया था, तो इस बार भी फॉर्म आपका भाई जून मिड में जो है आ जाएगा। अप्रैल आपका चल रहा है, ठीक है, और मई जून में आपका फॉर्म आ जाएगा, और आपको परीक्षा के लिए 1 महीने का समय मिलता है। तो आप जितनी जल्दी तैयारी शुरू कर देंगे उतना आपका बेनिफिशियल रहेगा। तो आज के सेशन में इतना ही, बाकी CITS से जुड़ी सारी अपडेट मैं आपको इस चैनल पर देता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।